नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल .com, जहां हम रिपब्लिक इंडिया के सिक्के की चर्चा करते हैं। तो लास्ट हमने बात की थी 1 रुपए के कॉमोमोरेटिव कॉइन, जिसे हम हिंदी में स्मारक सिक्के कहते हैं, जो कि कॉपर निकल के धातु से ढाले गए थे। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए 1 रुपए के कॉमोमोरेटिव कॉइन, जो कि स्मारक सिक्के हिंदी में कहा करते हैं, उसी की एफएसएस धातु में ढाले गए सिक्के की बात करेंगे। और आज हम ये 1 रुपए की कॉमोमोरेटिव सीरीज़ की जो चर्चा थी उसे ख़त्म करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में इंडियन कॉइनेज साईनाथ रेड्डप्पा जी की किताब है, जो कि 10th एडिशन सबसे लेटेस्ट एडिशंस है। इसी बुक के माध्यम से मैं आपको प्राइस के बारे में भी बताऊंगा। तो आइए देखते हैं एफएसएस में कितने कॉइन 1 रुपए की डिनोमिनेशन में आए थे। आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे 1 रुपए की डिनोमिनेशन में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कॉइन्स आए हैं। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ ये कौन से कॉइन कब आए और कौन से मिनट से ढाले गए और इनका वर्तमान में क्या मूल्य चल रहा है। तो देखते हैं। सबसे प्रथम एफएसएस में 1 रुपए की डिनोमिनेशन में आया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सिक्का इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली ये 1994 में आया था। इसका धातु फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है, जिसे हम एफएसएस भी कहते हैं। इसके पहले दोस्तों आपने देखा होगा सारे सिक्के कॉपर निकल की धातु में आए थे। 1994 से ये कॉपर निकल की धातु से हटके फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में आने लगे और इनका वजन भी 4.85 ग्राम्स कर दिया गया। साइज इनका 25 mm है। शेप सर्कुलर है। ये 2 मिनट से ढाले गए थे, बॉम्बे और नोएडा। बॉम्बे मिंट का ये कॉइन स्केयर की कैटेगरी में आता है और नोएडा मिंट का ये कॉइन रेयर की कैटेगरी में आता है। हाँ दोस्तों, बॉम्बे मिंट की अगर हम वर्तमान मूल्य की बात करें तो फाइन से एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन कंडीशन ये आपको 20 से 25 रुपये से शुरुआती होकर यूएनसी कंडीशन में 150 से 200 रुपये में बिक सकता है। वहीं अगर हम नोएडा मिंट की बात करें तो ये रेयर की कैटेगरी में आने के लिए ये कॉइन फाइन से वेरी फाइन कंडीशन में 100 से 200 रुपये में स्टार्ट होके यूएनसी कंडीशन में आपको ये कॉइन 3 से 3.5 हज़ार रुपये तक दिला सकता है। हाँ दोस्तों, 3 से 3.5 हज़ार रुपये तक दिला सकता है। और फिर हम आते हैं, नेक्स्ट कॉइन आया था 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस संत तिरुवल्लुवर। हाँ जी दोस्तों, संत तिरुवल्लुवर। मेरा गला थोड़ा ख़राब होने के कारण आज थोड़ी आवाज़ में दिक्कत हो रही है, फिर भी लेकिन मैं चाहता हूँ एक भी वीडियो, एक भी दिन आपका ख़राब ना हो और आप जल्द से जल्द हम ये सीरीज़ ख़त्म करें। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये संत तिरुवल्लुवर जी का कॉइन ईयर 1995 में आया। इसका मेटल फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है। वेट 4.8 ग्राम्स है। साइज 25 mm है। शेप सर्कुलर है। ये 3 मिनट से ढाले गए थे, बॉम्बे, हैदराबाद, नोएडा। बॉम्बे, हैदराबाद, नोएडा तीनों ही मिंट के सिक्के स्केयर्स की कैटेगरी में आते हैं। वहीं इनके रेट की बात करें तो बॉम्बे मिंट का ये सिक्का 10 से 15 रुपये से स्टार्टिंग होकर यूएनसी कंडीशन में आपको 300 से 400 रुपये तक दिला सकता है। वहीं हैदराबाद मिंट की बात करें तो 10 से 15 रुपये से स्टार्ट होके ये सिक्का आपको 400 से 500 रुपये तक दिला सकता है। वहीं अगर नोएडा मिंट की हम बात करें तो ये सिक्का 10 से 15 रुपये से स्टार्ट होके आप देख सकते हैं 350 से 400 रुपये तक आपको दिला सकता है। वहीं हम बात करते हैं, आइए फिर नेक्स्ट सिक्के की, जो सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर के थीम में ढाले गए। ये सिक्का 1997 में आया था। आप ये सिक्का देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। हाँ जी, सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर ये 1997 में ढाला गया। इसका मेटल फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है। वेट इनका 4.85 ग्राम्स है। साइज 25 mm है। शेप सर्कुलर है। देख सकते हैं ये 4 मिनट से ढाले गए थे। बॉम्बे,
कैलकाटा, हैदराबाद, नोएडा। बॉम्बे आता है कॉमन की कैटेगरी में, जिनका रेट 5 से 10 रुपये से शुरुआत होके यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 60 रुपये तक दिला सकता है। वहीं अगर कलकत्ता मिंट की बात करें तो ये स्केर्स की कैटेगरी में आता है। इसका रेट 10 से 15 रुपये से स्टार्ट होके यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको 100 से 150 रुपये तक दिला सकता है। हैदराबाद मिंट की अगर बात करें तो ये सिक्का आपको 10 से 15 रुपये से शुरुआती होकर यूएनसी कंडीशन में 150 से 200 रुपये तक दिला सकता है। और लास्ट हम नोएडा मिंट की बात करें तो ये सिक्का आपको 25 से 50 रुपये से शुरुआत होके यूएनसी कंडीशन में 200 से 300 रुपये तक दिला सकता है। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद के कॉइन की। 1997 के बाद कौन सा कॉइन आया वो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वो आया संत ध्यानेश्वर जी का। हाँ जी दोस्तों, संत ध्यानेश्वर जी, ये कॉइन की तस्वीर आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं। संत ध्यानेश्वर जी, ये कॉइन आया 1999 में, जिसका धातु फेरेटिक स्टेनलेस स्टील था। वेट 4.8 ग्राम्स है, साइज 25 mm है और शेप सर्कुलर है। ये कॉइन दोस्तों 3 मिंट से आया था, बॉम्बे, कलकत्ता, नोएडा। बॉम्बे मिंट का ये कॉइन कॉमन की कैटेगरी में है, जिसका मूल्य 5 से स्टार्ट होकर 50 तक आपको दिला सकता है यूएनसी कंडीशन में। वहीं अगर हम कलकत्ता मिंट की बात करें तो ये कॉइन स्केर्स की कैटेगरी में आता है और ये आपको 10 से 20 रुपये से शुरुआत होकर यूएनसी कंडीशन में 200 से 250 रुपये तक दिला सकता है। वहीं अगर हम नोएडा मिंट की बात करें तो ये कॉइन स्केर्स की कैटेगरी में आता है और इसका मूल्य 10 से 15 रुपये स्टार्टिंग होके यूएनसी कंडीशन में आपको 200 से 250 रुपये तक दिला सकता है। फिर बढ़ते हैं आगे। ये आगे फिर आए थे कॉइन 2002 में। 1999 के बाद सीधे 2002 में ढाले गए। वो थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के कॉइन। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों ये 2 ही मिनट से आए थे, लेकिन बुक में आप देख रहे हैं 3 लिखे, 3 मिनट दिखा रहे हैं। ये 3 मिनट नहीं है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और ये एक सिक्का, हाँ जी दोस्तों, ये एक सिक्का आपको 5 से 10 हज़ार रुपये तक यूएनसी कंडीशन में दिला सकता है अगर आपके पास है तो। आप देखेंगे सर्वप्रथम ये सिक्का बॉम्बे मिंट की तरफ से ढाला गया, जहाँ ईयर के नीचे मिंट मार्क, जो कि आपको पता है बर्फ़ी है बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क, वो आपको ईयर के नीचे दिखाई देगा। वो सिक्का स्केयर की कैटेगरी में आता है और वो सिक्का आपको 15 से 20 रुपये से स्टार्ट होके यूएनसी कंडीशन में 100 से 150 रुपये तक दिला सकता है। वही दोस्तों बॉम्बे मिंट में ही कुछ तकनीकी कारणों से एक ईयर के नीचे मिंट मार्क छपाई नहीं हुए थे कुछ सिक्कों में, और वो सिक्के कुछ कम मात्रा में छपे थे, इसीलिए वो रेयर की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे तो दोस्तों हमें पता है अगर ईयर के नीचे मिंट मार्क नहीं हो तो वो कलकत्ता मिंट का कॉइन कहलाया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस कॉइन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के कॉइन में अगर आपको ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क देखने नहीं मिलता है दोस्तों, तो आपकी किस्मत खुल गई है। आप समझिए उस कॉइन का अगर आपको यूएनसी कंडीशन में मिलता है तो उसको आप 4 से 5 हज़ार रुपये में कहीं पर भी बेच सकते हैं। आप अगर आपका ये कॉइन अगर कहीं नहीं बिके तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे जो दिया हुआ है, वहाँ आप कॉल करें, मुझे फ़ोटो भेजें तो मैं ये कॉइन ख़रीद लूँगा। ये कॉइन बॉम्बे मिंट विदाउट मिंट मार्क लिखा हुआ है और ये यूएनसी कंडीशन में आपको 4 से 5 हज़ार रुपये तक दिला सकता है। और अगर ये यूएनसी कंडीशन नहीं भी है तो कम से कम भी आपको 1000 से 1500 रुपये ये एक कॉइन दिला सकता है किसी भी कंडीशन में। फिर आइए, ये तीसरा हैदराबाद मिंट की तरफ से आया था, जो कि स्केयर की कैटेगरी में आता है। इसकी रेट की बात करें तो 5 से स्टार्ट होके यूएनसी कंडीशन में आपको ये 100 से 150 रुपये तक दिला सकता है। इसके बाद आया वीर दुर्गादास जी का कॉइन। हाँ जी दोस्तों, वीर दुर्गादास, आप ये कॉइन अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये ईयर 2003 में आया। मेटल इसका फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है। वेट 4.8 ग्राम है, साइज 25 mm है, शेप सर्कुलर है। ये हैदराबाद मिंट की तरफ से ढाले गए। हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक ही मिंट में ढाले गए, जो कि हैदराबाद से ढाले गए, और ये स्केयर की कैटेगरी में आता है।
ये फाइन से वेरी फाइन कंडीशन में आपको 15 से 25 रुपये तक दिला सकता है। वहीं यूएनसी का और जेम यूएनसी कंडीशन में ये 250 से 500 रुपये तक आपको दिला सकता है। हाँ दोस्तों, ये 1 रुपये का सिक्का आपको 500 रुपये तक दिला सकता है। फिर महाराणा प्रताप का जी का कॉइन हम देख सकते हैं, जो कि ईयर 2003 में आया। मेटल फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, वेट 4.8 ग्राम, साइज 25 mm, शेप सर्कुलर। आप देख सकते हैं ये 2 मिनट से ढाले गए थे, बॉम्बे और हैदराबाद। बॉम्बे आप देख सकते हैं स्केयर्स की कैटेगरी में है और उसके फाइन से वेरी फाइन कंडीशन का कॉइन आपको 25 से 50 रुपये दाम रखता है। वहीं अगर ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में है तो आपको 500 से 600 रुपये तक दिला सकता है। हैदराबाद मिंट का ये कॉइन दोस्तों कॉमन की कैटेगरी में आता है और ये कॉइन फाइन से वेरी फाइन कंडीशन में 5 से 10 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 80 से 100 रुपये तक आपको दिला सकता है। फिर अब लास्ट 2 कॉइन बचे, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब ये कॉइन देख रहे होंगे 150 ईयर्स ऑफ इंडिया पोस्ट, 150 ईयर्स ऑफ इंडिया पोस्ट। हाँ दोस्तों, ये कॉइन अब 2004 में आया था, जिसका मेटल फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है। वेट इसका 4.8 ग्राम है, साइज इसका 25 mm है और शेप सर्कुलर है। ये एक ही मिंट से ढाले गए, जो कि कलकत्ता मिंट है, जिसमें आपको ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा, वो कलकत्ता मिंट होता है। हाँ दोस्तों, ये कॉइन सिर्फ कलकत्ता मिंट से ढाले गए और ये स्केयर्स की कैटेगरी में आता है, जिनका वैल्यू फाइन से वेरी फाइन कंडीशन में 10 से 20 रुपये है और यूएनसी कंडीशन में 150 से 200 रुपये है। फिर लास्ट कॉइन आज हम चर्चा करेंगे 1 रुपये के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील कॉइन की, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेटिनम जुबली 1935 टू 2010। ये ईयर 2010 में आए थे। इसका मेटल फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है, वेट इसका 4.8 ग्राम है, साइज इसका 25 mm है, शेप इसका सर्कुलर है। हाँ दोस्तों, ये कॉइन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कॉइन की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। ये कॉइन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेटिनम जुबली। ये आप देखेंगे एक ही मिंट से ढाले गए थे, हैदराबाद मिंट से। और ये रेयरिटी की अगर बात करें तो ये कॉमन की कैटेगरी में आता है। फाइन से वेरी फाइन कंडीशन में इसका कोई मूल्य नहीं है। अगर आपके पास ये चमचमाता हुआ यूएनसी और जेम यूएनसी कंडीशन में है तो ये कॉइन आपको 10 से 15 रुपये तक दिला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हमने बात की 1 रुपये के कॉमेमोरेटिव कॉइन जो एफएसएस धातु में ढाले गए थे, और अब हम चर्चा करेंगे हमारी सेलिंग वीडियो की। तो 1 रुपये का हमारा ये सीरीज़ आज ख़त्म हुआ। अब हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में 2 रुपीज़ की स्मारक सिक्के की, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल्स में। आज की वीडियो यहाँ अब हम सेलिंग वीडियो की बात करते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ 2 प्रकार के 5 रुपये के कॉमेमोरेटिव स्मारक सिक्के हैं। हाँ दोस्तों, 2 प्रकार के कॉमेमोरेटिव सिक्के हैं। मैं आपको दिखाता हूँ साइना रेडेप्पा जी के बुक के माध्यम से कि ये कौन सा कॉइन है। ये हमारा सेलिंग वीडियो है दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे 5 रुपये के कॉमेमोरेटिव कॉइन। ये है दोस्तों 50 एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस 1995। ये कॉइन 1995 में आए थे, जो इसका मेटल कॉपर निकल है, वेट 9 ग्राम है, साइज 23 mm है दोस्तों, सॉरी, शेप सर्कुलर है। ये 2 मिनट से ढाले गए, बॉम्बे और नोएडा दोनों ही स्केयर की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, ये जो कॉइन आज मैं सेलिंग पर्पस के लिए लेके आया हूँ, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें पैकेट में 30 पीस कॉइन है। ये सभी एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशंस के कॉइन है, आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशंस के कॉइन है। मैं आपको कॉइन्स दिखा दे रहा हूँ। हाँ दोस्तों, आप इसकी कंडीशंस आप देख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा फाइन से वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशंस के कॉइन हैं। ये दोस्तों कोई अगर ख़रीदना चाहता है तो मैं ये कॉइन सिंगल पीस कोई अगर लेगा तो 100 रुपये पीस दे दूंगा, और अगर कोई एक साथ पाउच 30 पीस की लेता है अगर, तो उसे मैं ये 2600 रुपये में लगा दूंगा सारे 30 पीस कॉइन। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 400 रुपये डिस्काउंट।
कॉइन की कंडीशन आप यहीं देख लीजिए, बाद में लेते समय मैं फिर वीडियो या फ़ोटो नहीं दिखा पाऊँगा। ये कॉइन दोस्तों अब कॉपर निकल में ढलना बंद हो गया है और फ्यूचर के लिए ये कॉइन जमा करना बहुत ही अच्छा होगा और इससे आप तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। हाँ दोस्तों, तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं आप। तो व्हाट्सअप में दिए गए, मेरे जो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मुझे व्हाट्सअप करें और ये बुक कराएं कॉइन। आज का दूसरा कॉइन है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि दादा भाई नारोजे। हाँ दोस्तों, दादा भाई नारोजे की थीम में ढाले गए ये भी 9 ग्राम्स के कॉइन है और ये कॉपर निकल के हैं। ये भी 30 पीस कॉइन है दोस्तों, 30 पीस का लॉट है। अगर किसी को ये पूरा 30 पीस चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और बुक कराए। हाँ दोस्तों, 30 पीस का कॉइन। हाँ दोस्तों, अच्छा दोस्तों, मैंने कॉइन शायद गलत दिखा दिया है। पहले मैंने जो दिखाया था वो दादा भाई नारोजी का था। ये आपको कॉइन पर पीस कॉइन 50 रुपये में मिल जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, पहले मुझसे भूल हुई, मैंने गलत कॉइन दिखा दिया था आपको। दादा भाई नारोजी का ये कॉइन है, ये आपको 50 रुपया पीस में मिल जाएगा और कोई अगर पूरा पैकेट लेता है तो मैं उसको कुछ डिस्काउंट कर दूंगा। फिर हम बात करेंगे 50 जो आपको मैंने दिखाए थे, ये है 50th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन। 50 एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये कॉइन आपको 100 रुपये पीस में मिल जाएंगे और अगर आप पूरा पैकेट बुक करते हैं तो मैंने जो रेट बताया था वो डिस्काउंट करके उसी रेट पे मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है आपको आज का वीडियो एजुकेशनल वाला और सेलिंग वाला दोनों ही अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम 2 रुपये के स्मारक सिक्के के बारे में बात करेंगे और लास्ट में, जैसा कि हर एपिसोड में मैं करता हूं, सेलिंग वीडियो लेके आएंगे। तो आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, जय हिंद।